क्या हो अगर आपने पूरी पढ़ाई कर ली बट आप एग्जाम हॉल लेट पहुंचे, या क्या हो कि आपने पूरी पढ़ाई पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है बट आप एन पेपर के टाइम पे ब्लैंक हो जाओ। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आपको हर वो कॉमन टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे आप एग्जाम हॉल कॉन्फिडेंटली एंटर करोगे और पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आपकी एग्जाम आने वाली है और ये कुछ टिप्स आपके लिए है। सबसे पहली टिप, आपको सबसे पहले तो एग्जाम सेंटर देख के आना है। ऐसा ना हो कि आपको टाइम पे पता चले कि कहाँ है और कहाँ जाना है। ऑल्टरनेट रूट के साथ आपको सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका सेंटर कहाँ है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कितना टाइम आने में और जाने में लगता है। सेकेंड टिप, आपको एक रात पहले ही पूरी बैग पैक करके रखनी है ताकि दूसरे दिन आप ऑलरेडी पैनिक मोड में होते हो तो आप कुछ भूल ना जाओ। तीसरी चीज, एग्जाम हॉल में एंटर होने तक के पढ़ते नहीं रहना है कि मैम बोल रही हो भाई छोड़ो बुक छोड़ो, एग्जाम लिखने का टाइम आ गया। नहीं, इतना भी टाइम तक नहीं देखना है। और ऐसे ग्रुप में तो बिल्कुल खड़े नहीं होना है जहां आपको पैनिक बटन आपका लोग ऑन कर दे कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, अरे ये तो आने ही वाला है, वो तो आने ही वाला है। ऐसे दोस्तों के साथ बिल्कुल खड़े नहीं होना, अकेले जगह खड़े हो जाना, ठीक है। एंड सेम थिंग, एग्जाम होने के बाद वो पेपर को बाजू में रखना, अंदर रख देना, सीधा घर चले जाना। पेपर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर डिस्कस करने से आपका पैनिक बटन जरूर ऑन हो जाएगा अगले पेपर के लिए। तो बिल्कुल पेपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो पहले और बाद में सीधा आना, एग्जाम हॉल में बैठना, पेपर देना और घर चले जाना। ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर पेपर में बहुत क्लियरली लिखना, सही लिख के आना। पता चला आंसर सही है बट क्वेश्चन नंबर गलत लिख के आ गए हो तो एग्जामिनर को क्लियरली वो दिखना चाहिए। सेंटर में अच्छे से लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, पहले 15 मिनट में जो आपको पहले 2 पेपर के लिए 15 मिनट मिलने वाले हैं उसमें आपको क्लियरली आखिरी सेंटेंस देख के ये पता करना है कि क्वेश्चन कौन सा अपने आपको आता है, कौन सा नहीं आता है। कोशिश करना कि जो सब क्वेश्चंस है वो भी आपको आए। ऐसा नहीं कि आप 1A का लिख रहे हो, फिर 2B का लिख रहे हो, फिर 3C का लिख रहे हो। नहीं, कोशिश करो 2 का ही A, B, C तीनों आपको अगर आ रहे होंगे तो वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ओके, उसके बाद MCQs के केस में पूरा पेपर होने के बाद एक बार रीचेक करना कि सारे आपने टिक कर दिए हैं या नहीं कर दिए। ओके, उसके बाद पेपर देखते साथ अगर ये फील आ रहा है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, पूरा ब्लैंक हो रहा है, शांति रखो, 2 मिनट पेपर नीचे रखो, लंबी सांस लो एंड देखो कि इसमें से फिर भी कौन सा आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हर पेपर आपको पूरी तरह से आए ही, ठीक है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आप अटेम्प्ट कर सकते, तो स्टार्ट विद इट, ठीक है। पूरा पेपर अगर आपको ब्लैंक कर रहा है तो उस ब्लैंक के चक्कर में पेपर मत छोड़ देना। नेक्स्ट, हर पेपर, हर सब्जेक्ट के लिए आपकी 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए। मैं आपके लिए लॉ की भी स्ट्रैटेजी लेके आने वाली हूँ, ओके, बट आपको बाकी के पेपर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी पहले से ही डिसाइड हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने जो पूरी पढ़ाई की है अगर वो 1.5 दिन में आपने प्रॉपर रिवाइज नहीं किया तो आपको बहुत तकलीफ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और उस दिन डिसाइड करना तो और भी ज़्यादा आपको पैनिक बटन आपका दबा देगा। तो बेटर है कि आप पहले ही उस 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी रेडी रखिए कि आपको किस तरह से रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट, ये मान के चलिए कि आपके ये आने वाले कुछ दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं तो आपको प्रॉपरली नींद लेनी है, प्रॉपरली आपको खाना है, ठीक है। एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा मत खा लेना ताकि नींद आए आपको, ठीक है। एक लिमिटेड खाना, लिमिटेड आपको सोना है। लिमिटेड मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। 2-3 घंटे नहीं, कम से कम 7 घंटे की नींद आपको प्रॉपरली लेनी ही है, ठीक है, ताकि आपका दिमाग अच्छे से चले और आप वहाँ पे टेंशन से ब्लैकआउट ना हो जाओ। ओके, एंड लास्ट बोनस टिप, जिस भी भगवान को आप मानते हो, किसको भी आप मानते हो, उसका नाम जपते हुए जाना, ठीक है। पेपर आने तक उनका नाम दिमाग में रखना, ठीक है, और उनको बोलना आप पेपर लिख रहे हो, मैं पेपर नहीं लिख रही हूँ, आप संभाल लेना जो होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ये सारी टिप्स बहुत बेसिक है बट आपको बहुत काम आएगी। ओके, तो इसको फॉलो करो और बेसिक मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। बहुत कामली जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ,
आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपका पूरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।